हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं जो आज का हमारा चैप्टर है वो है हमारा रीजनिंग से रिलेटेड और कोडिंग और डिकोडिंग। इसका हम इससे पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं, वो आप हमारे जो चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। और हम आज जो बना रहे हैं, आज तीसरा वीडियो बना रहे हैं जो हमारा कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड है। इसमें हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताएंगे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में किस किस टाइप के कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स कराएंगे आपको। और इसके बाद हम एक वीडियो आपके लिए सारे जो जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कोडिंग और डिकोडिंग के, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको सोल्व कराएंगे। अब देखो, आइए समझते हैं थोड़ा हम इसके बेसिक के बारे में। अब देखो, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग यानी कि जो भी हमारे पास नंबरिंग है उसकी कोडिंग को कैसे करेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को 53269 यानी कि जो चेयर है उसको क्या लिखा जाए 53269 तथा ईयर को 729 लिखा जाए तो हीयर को लिखा जाएगा, यानी कि हीयर को क्या लिखेंगे HEAR। अब देखो, इस टाइप के जो भी हमारा कोडिंग वाला क्वेश्चन होता है उसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें जो हमारे पास दिया है वो जो हमारे जिसको हमें निकालना है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है चेयर, तो C है हमारे पास, लेकिन CHAIR। अब हमें चाहिए क्या H, तो H हमारा चेयर में मिलेगा। ई किस में मिलेगा, ईयर में मिलेगा। ए किस में मिलेगा, ईयर में मिलेगा और चेयर में मिल रहा है। और आर चेयर में भी है और ईयर में भी है। अब देखते हैं इनके कोड क्या सेम है। अब देखो, आर का कोड 9 है, चेयर में आर का कोड 9 है, यानी कि कोड भी क्या है इनके सेम है। तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है आपका सॉल्यूशन देखेंगे आप, जैसे लिख रहा है आपका चेयर CHAIR चेयर, और चेयर को कितना लिख दिया आपने 53269, यानी कि C का कोड है आपका 5, H का 3, A का 2, I का 6 और R का हो जाएगा आपका 9। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है आपका, ईयर में EAR, ईयर लिखा आपका 729, यानी कि E रिलेटेड है 7 से, A 2 R 9, यानी कि अब आपने देखा जो R वाला कॉम्बिनेशन है हमारा R 9 सेम है। अब ऐसे ही हमें हीयर लिखना है, ठीक है। हीयर का कोड क्या होगा HEAR। हीयर का कोड देखेंगे, जैसे आपका यहाँ देखते हैं आप H कितना लिखा हुआ है, आपने देखा दूसरे नंबर पे H है, तो H का कोड कितना है आपका 3, तो आप H का कोड लिख देंगे यहाँ पर 3। इसके बाद है E देखेंगे आप यहाँ पर जो E है हमारा ईयर में जो हमारा फर्स्ट है क्या है हमारा 7, तो इसको लिख देंगे आप E कितना हो गया आपका 7। क्लियर। ए, इसके बाद जब ए देखेंगे आप E है आपका 3rd नंबर पर, और ये कितना है आपका 2, तो कितना हो जाएगा आपका 372। और आर आपने देखा यहाँ भी 9 कोड है और ईयर में भी देखा आपने 9 कोड है, तो आर का जो आप साइन लिखेंगे उसको लिख देंगे आप 9। तो हीयर का जैसा पूछ रहा है हमसे, तो हीयर को लिखा जाएगा, तो हीयर को लिखेंगे 3729, यानी कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा उसमें दिए होंगे आपको ऑप्शंस, तो उसमें 3729 ऑप्शंस होगा और आप उस पर ईजिली टिक कर सकते हो। क्लियर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा अंकगणितीय पद्धति, यानी कि इसमें अंकगणितीय जो भी हमारा अंकगणित से रिलेटेड है उसको आप बताएंगे कि इसमें कैसे होता है, अर्थमेटिक मतलब जो सिस्टम है उसको आप कैसे करेंगे। देखो, यदि लिखा हुआ है यदि कैट को 24 तथा सैड को 24 लिखा जाए तो C क्या होगा, यानी कि उसने पूछा है कि C क्या होगा। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे भी हमारे पास जैसे C4 क्या हो गया हमारा कैट है ना, C80 कैट दिया है उन्होंने। C4 कुछ भी हो सकता है, कुछ और वर्ड भी बना सकते हैं, काउ भी बना सकते हैं, कुछ भी, लेकिन दिया है उन्होंने C80 कैट को 24 तथा सैड को 24 लिखा जाए। अब देखो, इसमें क्या लिख दिया हमने, हमारे पास लिखा हुआ है जैसे C80 कैट। अब देखो, कैट का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है कि इसका जो 24 है वो आया कैसे। अब हमने जो आपको इससे हम वीडियो में पहले में बताया है हमने, जो हमारे पास आपके अल्फ़ाबेटिकल A to Z हैं, तो उसको हम क्या एक कोडिंग दे देते हैं 1 2 3 के अकॉर्डिंग, क्रम से लिख देते हैं, ठीक है। तो उसी क्रम के अकॉर्डिंग अगर हम C का देखेंगे तो C का कोड कितना हो जाएगा हमारा 3, A का कितना होगा हमारा 1 और प्लस T का कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो T इजोटी, एक हमने आपको बताया था पहले इजोटी जो हमारा वीडियो है उसमें हमने बताया हुआ है आपको कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो इजोटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 20। क्लियर। अब देखो, इसको जब ऐड करेंगे 20 21 और 3 कितना हो गया आपका 24, यानी कि जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा मैच कर रहा है। क्लियर।
इसके बाद देखते हैं सैड, SAD, सैड, SAD, सैड को लिखेंगे। अब देखो S है हमारे पास, S से देखेंगे हम, इजोटी से अगर हम देखते हैं तो S, फिर कितना है RST, यानी कि ST, तो T कितना आ रहा है 20, तो S कितना हो जाएगा हमारा 19, और प्लस A कितना है हमारा 1, और D कितना है हमारा 4। देन वी विल ऐड, जब इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा आपका 24। अब देखो हमने देखा हमारा जो एक क्रम बन कर रहा है, यानी कि ये सब कुछ किस में लिख रहा है, अल्फ़ाबेटिकल रूप में लिखा हुआ और उसको ऐड किया हुआ है। अब इसी क्रम में हम C को देख लेंगे। हमारे पास C लिखा हुआ है, S, H और E, C। देखो जब यहाँ आप C देखते हो तो S का कोड कितना था आपका 19, ये तो आपका लिखा हुआ है, प्लस H का कोड देखेंगे तो अब देखो हमने बताया था इजोटी है ना, इजोटी में E 5 हो गया, J कितना हो गया आपका 10। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है HIJ, यानी कि H का जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा 8, और प्लस E का जो होगा आपका हो जाएगा 5। अब इन सबको आप ऐड करेंगे तो कितना जाएगा आपका 19, और 8 कितना हो गया आपका 27, और 5 कितना हो जाएगा आपका 32। तो आप इजीली इसको बता सकते हो कि जो आपका राइट ऑप्शन है वो कितना है आपका 32। तो इस टाइप से आप जो भी ऑप्शंस दिए होंगे उसको आप इजीली टिक कर पाओगे। अब देखो इसी क्रम में, यानी कि जो अर्थमेटिक सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग इसका बी पार्ट है कि उसमें कैसे जो इस टाइप का है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर A टाइप है और इसी का एक B टाइप भी आता है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है आपका कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड। अब देखो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 लिखा हुआ है। अब कह रहा को 36 तथा 2 to 5 को 81 लिखा जाए। अब देखो हम देखेंगे 1 2 3 इसमें 36 कैसे आया है ना। अब जो हमें कॉम्बिनेशन है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली समझ पाएंगे कि ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बन पा रहे हैं वो किस टाइप के बन पा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या करना होता है हमको। तो इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखा, अब आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ हमारे पास 1 + 2 + 3, यानी कि क्या करा हमने सबको ऐड कर दिया भाई। 1 लिखा, फिर 2 + 3, तीनों को ऐड कर दिया तो 1 और 2 3, और 3 कितना हो गया आपका 6। अब देखो यहाँ पर 6 आया आपका, इसका भी क्या करा हमने फिर स्क्वायर कर दिया और ये हो गया, आपको वैल्यू मिली यहाँ पर आपकी 36। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या किया हमने, दूसरे वाले को लिखा 2 to 5 को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 2 to 5। अब देखो 2 to 5 को क्या किया हमने, इसको भी ऐड कर लेंगे 2 + 2 + 5, यानी कि जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 2 और 2 4, और 5 कितना हो गया आपका 9, और 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 81। क्लियर। अब तो इसी क्रम में कह रहा है वो फिर 3 3 1 को लिखा जाएगा, यानी कि 3 3 जो 1 है उसको हम क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा आपने 3 3 1, और इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 + 3 और +1, यानी कि 3 और 3 कितना हो गया 6, और 1 कितना हो गया आपका 7, 7 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका 49। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो कितना होगा आपका 49। तो जो भी टिक है आप उस पर 49 पे टिक करेंगे। क्लियर। इसके बाद हमारा जो सेकंड है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, यानी कि इसमें आपको शब्द दिया होगा कि एक शब्द दिया है, उसके रिलेटेड दूसरा शब्द है, उससे रिलेटेड तीसरा शब्द है, यानी कि कुछ ना कुछ रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, और आपको समझना है कि इसका क्या आंसर होगा। क्लियर। अब देखो जैसे लिखा हुआ है, यदि हवा को पानी, पानी को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा कहा जाए तो खून का रंग होगा। अब देखो सिंपली आपको पता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी है या कोई भी है, मतलब किसी का भी ब्लड है, वो कैसा होता है रेड, लाल होता है। क्लियर। अब हमें देखना है कि लाल को क्या कहा जा रहा है भाई, रंग कैसा होता है खून का लाल, लेकिन लाल को देखना है कि लाल को कहा क्या जा रहा है। अब देखो यदि हवा को पानी, तो यहाँ हवा को पानी तो हमारा कोई मतलब नहीं है। पानी को लाल, अब पानी को लाल यानी कि जो पानी है उसको लाल बोला जा रहा है, ठीक है। और लाल को पीला, अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लड का रंग कैसा होता है लाल, और लाल को क्या बोला जा रहा है आपका पीला, क्या बोल रहे हैं लाल को पीला। तो भाई ब्लड का रंग कैसा होगा, तो सिंपल आप बता सकते हो कि ब्लड का रंग जो होगा वो कैसा होगा पीला होगा। कैसा होगा पीला। तो पीला, येलो इज योर राइट आंसर। तो यू कैन टिक द राइट ऑप्शन। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि बादल को सफ़ेद, अब देखो क्या है बादल, बादल को बोलते हैं हम सफ़ेद, सफ़ेद को क्या बोलेंगे हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाता है तो पक्षी उड़ेंगे। अब देखो पक्षी देखना आपको कहाँ उड़ेंगे,
भाई बादल में तो उड़ेंगे नहीं, पानी में भी नहीं उड़ेंगे, सफ़ेद में भी नहीं उड़ेंगे, कहाँ उड़ते हैं? हवा में। तो जनरली इसी पता करना है हमें कि हवा को क्या बोला गया है। आपको सिर्फ चेक करना है कि हवा को हम क्या बोल रहे हैं। यदि बादल को सफ़ेद, अब देखो बादल और सफ़ेद कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों को छोड़ देंगे। सफ़ेद को हवा, अब उसने क्या कहा है कि सफ़ेद को हवा, यानी कोई सफ़ेद है उसको हवा बोला गया, लेकिन हमने बताया था हमें तो सिर्फ हवा से मतलब है कि हवा को क्या कह रहे हैं। अब देखो उसने कहा हवा को नीला, अब आप समझ लो उसने कहा कि हवा को क्या कहा गया है? नीला। अब जब हवा को नीला कहा गया तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? हवा में, और हवा को हम क्या बोल रहे हैं? नीला। तो कहाँ उड़ेंगे हमारे पक्षी जो उड़ेंगे हमारे? नीले में। कहाँ उड़ेंगे? नीला। यानी कि जो, या फिर जो पक्षी को दिया है हमारे पास कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, तो बता देंगे हम नीला। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से पता कर सकते हो कि भाई जो है हमारे पास इस टाइप के जो भी कोडिंग डिकोडिंग दिए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उनको आप आसानी से जो है समझ सकते हो। क्लियर? आइए देखते हैं अगली कोडिंग हमारे पास लिखी हुई है, जिसे लिखा हुआ है यहाँ पर कितना? मिश्रित कोडिंग। ठीक है, यानी कि मिक्स्ड कोडिंग होगी आपकी। उसमें मिक्स्ड में क्या होगा, आपको कई सारे जो सेंटेंसेस हैं वो दे रखे होंगे और उसका कुछ कोड दिया होगा, फिर उसमें से आपको पूछेगा कि इस कोड का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। तो इस टाइप का जो हमारी कोडिंग होगी उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड कोडिंग। अब देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला ही है हमारे पास, इसको देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में टिम फ्यू सो का अर्थ सी इज गुड, यानी कि टिम फ्यू सो का अर्थ क्या है? सी इज गुड। रिम टिन सो का अर्थ क्या है? ही इज बैड। कैसा है? ही इज बैड। तथा रिम सी टिम का अर्थ है क्या है? गुड एंड बैड हो। तो इज और बैड का कोड क्या होगा, यानी कि बताना आपको इज और बैड का कोड क्या होगा। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले इनको लिख लेंगे 1 बाय 1 करके। जैसे लिखा हुआ आपका टिम फ्यू सो, टिम फ्यू सो को क्या लिखते हैं? सी इज, और क्या हो गया आपका? गुड। सी इज गुड। ऐसे लाइक अगला जो आपके पास लिखा हुआ है आप उसको लिख लेंगे, जैसे लिखा हुआ है आपका रिम टिन सो, रिम टिन सो, और इसका मतलब क्या है? ही इज़ बैड। क्या जाएगा? ही इज़ बैड। क्लियर? इसके बाद कह रहा है आपके पास नेक्स्ट है रिम सी टिम, रिम सी टिम, और इसको क्या लिखेंगे? गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। रिम टिन और ये हो गया टिम। क्लियर? इसके बाद लिख लिया हमने रिम से टिम को गुड एंड बैड। क्लियर? इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि इज और बैड का कोड क्या होगा, यानी कि आपको बताना है इज का और बैड का कोड क्या होगा। अब देखो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, टिम फ्यू सो। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 100 यहाँ पर है, 100 यहाँ पर है, तो इसको क्या करेंगे आप? एक सर्किल बना लेंगे। ये जो सेम को सर्किल में लिख लो, या ट्रायंगल बना लो, या चतुर्भुज बना लो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनाते हो तो क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हो, और सर्किल बनाते हो सर्किल, कुछ भी। देखो हम यहाँ पर एस ओ। अब देखो यहाँ भी क्या है? टिम फ्यू सो रिम टिन सो, यानी कि 100 मैच कर रहा है यहाँ पर दोनों में। अब ऐसे यहाँ दोनों में जब एक मैच कर रहा है तो इन दोनों में भी मैच करना चाहिए भाई। जब यहाँ पर 100 और 100 मैच करेगा तो यहाँ भी तो कुछ मैच करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या मैच कर रहा है? इज, इज यहाँ भी है और इज यहाँ भी है, तो इसको भी आप क्या कर लेंगे? सर्किल। यानी कि जो कोड है आपका 100 का कोड क्या है? इज, और 100 का कोड क्या है आपका? इज। क्लियर? इसके बाद आपने देखा और कोई दूसरा वर्ड पहचानेंगे कि हमारे पास दूसरा वर्ड क्या है। अब देखो यहाँ पर एक टीम है और एक टीम यहाँ पर है। इसको क्या करा आपने? मान लो इसको ट्रायंगल में ले लिया, ट्रायंगल्स की शेप दे देंगे इसको। थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर, आप समझ जाएंगे। सी यहाँ पर लिखेंगे और ये हो गया आपका ट्रायंगल की शेप। रिम सी और टिम। अब देखो टिम यहाँ पर है, टिम यहाँ पर है। अब आपने देखा यहाँ भी टिम है, यहाँ भी टिम है। अब यहाँ क्या देखेंगे? इन दोनों में भी देखना है आपको जो बिल्कुल सेम मैच कर रहा हो। देखो यहाँ पर क्या है? गुड और गुड। यहाँ पर है सी तो नहीं है, गुड गुड है, तो गुड गुड को भी क्या लिख लेंगे आप? इसको भी ट्रायंगल में लिख देंगे। किस में लिखेंगे?
ट्राइंगल में, क्योंकि ये कैसी शेप है आपकी, सेम है। थोड़ा स्पेस आप ध्यान रखेंगे, है ना, स्पेस का थोड़ा वजह था, ये ट्राइंगल है। और ये हो गया क्लियर। इसके बाद अब यहाँ क्या था हमारा गुड, तो यहाँ भी हमारा गुड है, तो इसको भी हम किस में ले लेंगे, ट्राइंगल में। क्लियर। अब आपने देखो यहाँ पे भी गुड है, ट्राइंगल गुड ले लिया। सो इज अब हमसे पूछा क्या उसने, इज और बैड का कोड बताना। अब देखो सबसे पहले हमसे पूछा है उसने इज का, तो इज का कोड क्या है, सिंपल तरीका है, आप बता देंगे। इज को किससे रिलेटेड किया गया है, SO, सो, यानी कि इज का क्या हो गया, सो। क्लियर। इसके बाद पूछा उसने हमसे बैड। अब देखो बैड का कहाँ से, बैड पहली बात तो बैड ढूंढेंगे कि बैड हमारा है कहाँ। देखो बैड जो है हमारा कहाँ पर है, बैड यहाँ भी है और बैड यहाँ भी है, दो जगह है बैड भी। अब देखो बैड वाले में देखेंगे आप, बैड में मिल क्या रहा है हमारे पास, जब आपने यहाँ देखा बैड को भी एक शेप दे दो, मान लो आपने इसमें बैड को आप शेप देते हो, एक रेक्टेंगल की शेप दे दी आपने। क्लियर। यहाँ भी रेक्टेंगल की शेप दे देंगे, बैड को रेक्टेंगल की शेप दी। अब देखो बैड के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ भी बैड है और यहाँ भी बैड है, यानी कि दो जगह बैड है। लेकिन बैड वाले में इसमें देखेंगे दोनों में मैच क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर रिम टिन, यहाँ रिम सी, यानी कि रिम रिम मैच कर रहा है, तो इसको भी क्या दे देंगे आप, रेक्टेंगल की शेप दे देंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो यानी कि हमसे पूछ क्या रहा था वो, बैड, बैड के जो हमारा कोड होगा वो बैड का क्या हो जाएगा, हमारा कोड क्या हो जाएगा, हमारा रिम। तो इजीली आप बता सकते हो कि इस टाइप से जो हमारा कोड है बैड का वो क्या है, रिम। क्लियर। इज का सो और बैड का रिम। तो इस टाइप से जो भी आपके मिक्स्ड कोडिंग से रिलेटेड होंगे उसमें 2-3 आपको कथन दिए होंगे, और उसमें से आपको जो है स्टेटमेंट में से आपको देखना है कि इसका कोड क्या है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर, मतलब अलग टाइप का जो टाइप है आपका 4, प्रतीक कोडिंग। क्या है आपका, प्रतीक कोडिंग। आपको बताना है क्या है, किसी खास कोड में सोल को S5 हैज़ और डाइम को 3*7 हैज़ लिखते हैं, उस कोड में मोड्स कैसे लिखेंगे। अब देखो इसमें बताना मोड्स को कैसे लिखेंगे। अब इससे जैसे हमने बताया था इसमें पहले, इसमें कोडिंग उसमें जो दिया था आपको नंबर दिया था, और इसमें जो दिए हैं आपके साइन दिए, प्रतीक दिए हैं आपको। अब प्रतीक देखने हैं आपको, जैसे यहाँ पर लिख दिया अपना मोड्स, MODES। अब देखो मोड्स का M का पहले देखेंगे आप, M का जो साइन है वो क्या है, M पहली बात तो देखेंगे आप है कौन से में, यानी कि देखते हैं आप सेकंड वाले में, डाइम, DIME, डाइम। तो किसने, थर्ड नंबर पे M है, और थर्ड नंबर पे हमारा जो यहाँ देखेंगे हम क्या है हमारा साइन, तो यह है हमारा 7, क्या है 7। क्लियर। इसके बाद देखेंगे आप O कहाँ है हमारा लिखा हुआ फर्स्ट वाले में, और O का जो आपका है वो क्या है आपका 5। इसके बाद क्या देखते हैं आप, D, और D को आप चेक करेंगे तो D कौन से में है हमारा, इसमें फर्स्ट, और ये कितना हो जाएगा हमारा 3। E को चेक करेंगे, E कितना है आपका हैज़, तो हैज़ लिख देंगे। और साहब S, अब जब आप S को देखते हैं तो S कितना है आपका, जो ये आपका साइन बना हुआ है, ठीक है, इससे इस साइन को लिख देंगे, यानी कि जो हमारा मोड्स को हमारा जो आएगा वो कितना आएगा 753 हैज़ और S के में क्रॉस। ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको आसानी से इसके साइंस को पहचान सकते हैं, प्रतीक को लिख सकते हो। क्लियर। इसके बाद ऐसी सेकेंड है, एक कोड में सैड को हैज़ %35 के रूप में लिखा जाता है, और रेड को @65 के रूप में लिखा जाता है। तो इस कोड में रेज को कैसे लिखेंगे, किसको, रेज को। अब देखो यहाँ पर देखेंगे आप, लिखा हुआ है आपका रेज। सिंपल सी बात है कि आपको इस टाइप के बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना, बस इनमें तो आप इनके कोड लिखते रहो। जैसे रेज R है तो R कितना हो गया आपका R कितना हो जाएगा आपका A चेक करेंगे आप कितना है आपका %, I चेक करेंगे आप, I कितना है आपका 3, S चेक करेंगे आप कितना है आपका हैज़, और E चेक करेंगे आप तो E से कितना हो जाएगा आपका 6। तो ईजिली रेज को आप क्या लिख सकते हो %3 और हैज़ 6। क्लियर। तो इस टाइप से आप आसानी से बता सकते हो कि जो हमारा प्रतीक कोडिंग है उसको आप कैसे करेंगे। अगला जो हमारा इसमें कोडिंग है वो क्या है हमारा शर्तानुसार कोडिंग, यानी कि कंडीशनिंग कोडिंग होगी आपकी। आपको कुछ कंडीशंस दी होंगी, वही आपको फॉलो करनी है, यानी कि जो कंडीशंस वो क्वेश्चन वाला दे रहा है सिर्फ वो फॉलो करेंगे आप, अपने पास से कुछ नहीं करेंगे। अब देखो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, एक हमारे पास जो बना हुआ है चार्ट टाइप का, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है एक तरफ अक्षर लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट, और उसके नीचे संख्या कोड लिखा हुआ है 1 2 3 के कॉम्बिनेशन के रूप में, ठीक है, कोड दिए हुए हैं। अब उसने कहा है कि यदि
अब उसने कुछ कंडीशंस लगा दी है ना, क्या लगा दी, यदि पहला अक्षर व्यंजन है, यदि जो पहला अक्षर क्या है व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, यानी कि पहला तो होना चाहिए व्यंजन और अंतिम होना चाहिए स्वर, तो दोनों का कोड क्या होगा आपका स्टार होगा। क्या होगा, दोनों का कोड स्टार होगा। और दूसरी कंडीशन उसने ये लगाई है कि यदि पहला अक्षर स्वर है, यानी कि पहला अक्षर क्या हो स्वर हो और अंतिम व्यंजन है और अंतिम वाला क्या है व्यंजन है, तो दोनों को एस के रूप में कोड किया जाएगा। ठीक है, यानी कि एस में क्रॉस का साइन लगा होगा तो उसके रूप में आपका कोडित किया जाएगा। अब देखो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है RKPIJA, अब उसने कहा है कि RKPIJA को कैसे लिखेंगे। अब देखो आर में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, यदि पहला अक्षर व्यंजन, तो आर क्या हमारा व्यंजन है भाई, कॉन्सोनेंट है हमारा, और अंतिम अक्षर हमने देखा तो ए क्या है हमारा स्वर है, यानी कि क्या हमारा ये वोवेल। अब देखो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, पहली वाली, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। उसने कहा है तो दोनों का कोड क्या होगा आपका स्टार होगा। अब देखो यहाँ आर का जो हमारा कोड होगा वो कितना हो जाएगा हमारा स्टार हो जाएगा। क्लियर, इस टाइप से स्टार बना देंगे और ए का भी जो कोड होगा वो भी क्या हो जाएगा हमारा स्टार के रूप में होगा। क्लियर, इसके बाद हमारा के क्या दिया हमें। अब देखो के का कोड आप यहाँ से चेक करेंगे तो कितना है आपका 7, पी का कोड चेक किया आपने कितना आ गया आपका 2, और आई का कोड आपने चेक किया तो यहाँ से कितना आ गया आपका 6, और जे का कोड जो आपने चेक किया तो ये कितना आ गया आपका 8। क्लियर, तो इस टाइप से आप इनको कोड दे सकते हो। ठीक है, बस कंडीशन क्या होगी आपके कि आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोड दिया हुआ। क्लियर, यानी कि एक पहले ही उन्होंने शर्तानुसार अपनी कंडीशंस दी होंगे कुछ। इसके बाद जो हमारा दूसरा है नेक्स्ट AJIPKR, अब इसमें बताना। अब देखो कह रहा है फर्स्ट देखेंगे हम, जो हमारा फर्स्ट वाला हमने यहाँ पर देखा अक्षर तो कितना हमारा ए, लास्ट वाला कितना है आर। अब आपको देखना है कि जो हमारा ये इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। अब देखो कह रहा है यदि पहला अक्षर स्वर है, यानी कि पहला अक्षर स्वर है AEIOU वो भी होते हैं आपके, और अंतिम व्यंजन यानी कि आर क्या है आपका व्यंजन है, तो दोनों को एस के रूप में कोड होगा, यानी कि जो कोड होगा उसका क्या दे रखा है आपका एस, यानी कि रूल जो फॉलो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है सेकंड वाला। ठीक है, तो इस टाइप से एस करके इसको लिख सकते हैं, ये साइन होता है। ठीक है, इसके बाद क्या आपका जैसे जे में देखा आपने, जे क्या है हमारा, जे आप देखेंगे तो जे लिखा हुआ कितना है आपका 8, आई लिखा हुआ है आपका तो आई कितना है आपका 6, पी और पी कितना है आपका, पी जब आप देखेंगे तो कितना है आपका 2, और के जब आप देखेंगे तो के कितना है आपका 7। तो क्लियर, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इनको कोड दे सकते हो। तो आपका जो ये टिक होगा, जो आपका ऑप्शन होगा उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और आप उसको टिक कर सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे लिखा है पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग, यानी कि इसमें क्या करना है पुनः क्रम व्यवस्था, रीअरेंजमेंट करना है, दोबारा से अरेंजमेंट करके आपको रीअरेंजमेंट करना है। क्लियर, जैसे इन व्हाट वे इज इट जस्टिफिएबल टू सेक्रीफाइस एन एनिमल, यानी कि एक आपको लाइन लिखी हुई है को वे एंड इट टू जस्टिएबल इन सेक्रीफाइस इस व्हाट एनिमल के रूप में लिखा जाता है, यानी कि इस रूप में लिख रखा है उसने। उस कोड में इट फील ऑन द एबल शोल्डर ऑफ शंकरा टू क्लियर को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो इसमें वैसे सोचेंगे हम तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, पता नहीं कहाँ से क्लियर कहाँ से फील, ना तो इसने कोई सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिख रखा है और ना ही हमारा जो है इसमें कोई ऐसा लॉजिक बैठ पाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे आपने लिखा है यहाँ पर, तो इसको आप देखेंगे, इसको आप एक कोडिंग देंगे कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, एक इसको कोडिंग दे देंगे। अब जैसे हमने कोडिंग दी यहाँ पर, मान लो इसको पहले वाले से ही देंगे तो 1 2, मतलब एक वर्ड को एक कोड देना है आपको, 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 9 तक आपने इनको कोड करके लिख दिया। अब देखो इन्होंने कोडिंग क्या बनाया, जैसे वे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वे हमारे किस नंबर पे है 3, किस नंबर पे है 3 पे। इसके बाद उसने लिखा एन कहाँ पर है हमारा, आपने देखा तो यहाँ एन किस पर है हमारा 8 पर, किस पर है 8, दूर लिखेंगे थोड़ा, एन कितना हो गया हमारा 8। इसके बाद दिया उसने इट कितना है हमारा 5, तो 5 कोड डाल देंगे। जैसे जैसे मतलब उसने जो रीअरेंजमेंट किया उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब देखो 2 का कोड क्या है हमारे पास, जब आपने यहाँ पर देखा, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया आप पे, 1 मिनट रुकेंगे आप थोड़ा, ये आपका रोंग हो चुका है यहाँ पर क्योंकि हमारा 2 रह गया ना एक, थोड़ा उसको देखेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 ये आ गया आपका 7
और ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है, थोड़ा कोडिंग में वो छूट गया था, उस वजह से हमने यहाँ पर देखा। अब देखो कुछ नहीं छूटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने लिखा, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, इसका कोड लिखा, हमने बताया था वे का कोड। अब देखो यहाँ पर वे का कोड कितना है हमारा 3, तो वे का 3 हो गया। एन का कोड कितना है हमारा 9 और इट का कोड क्या होगा आपका 5, इट का कोड क्या हुआ आपका 5। फिर 2 का कोड कितना हुआ आपका 7 और जस्टिफिएबल का कोड कितना होगा आपका 6। इसके बाद इनका कोड क्या होगा आपका 1 और सेक्रीफाइस का कोड कितना होगा आपका 8। इसका कोड है आपका 4। वाट का कोड क्या होगा आपका 2 और एनिमल का कोड है आपका 10। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो सबके आपने कोडिंग दिया है, यहाँ पर देख लेंगे हमारा सही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि हमारे पास सबके कोडिंग हम लिख चुके हैं 10 के 10। अब देखो इसी क्रम में क्या करना है हमको, अगले वाले को भी क्रम में वैसे ही लिख लेना है, जो क्रम उसका दे रखा है। अब देखो अगले वाले को भी ऐसे ही आपने कोडिंग दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो गया आपका 10। अब देखो 10 ये है, 10 यू है, यानी कि उसी क्रम में लिखेंगे। अब देखो 3 वाला आपका कितना है, तो इसको लिखेंगे आप ऑन। 9 पे देखेंगे आप, 9 पे कितना लिखा आपका 2। 5 को देखेंगे आप, 5 कितना लिखा हुआ आपका एबल। 7 पे देखेंगे आप, 7 पे कितना लिखा हुआ आपका ऑफ। 6 को देखेंगे आप, कितना लिखा हुआ आपका शोल्डर्स। और 1 को देखेंगे आप, 1 पे कितना लिखा हुआ आपका इट। 8 देखेंगे आप, 8 कितना लिखा हुआ आपका शंकरा। 4 को देखेंगे आप, 4 कितना लिखा हुआ आपका द। और 2 को देखा आपने, 2 कितना लिखा हुआ आपका फील। एंड 10 को आपने देखा तो 10 कितना लिखा हुआ आपका क्लियर। क्या लिखा हुआ है आपका क्लियर। तो इस तरीके से आप जब आप देखेंगे, जो आपको ऑप्शंस दिया होगा उसमें दिया हुआ आपका ऑन टू एबल ऑफ शोल्डर्स इट शंकरा द फील क्लियर, यानी कि जो आपके ऑप्शंस होंगे उसमें ये कोड आपको दिया हुआ और इजीली आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो इस टाइप का जो हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक था वो हमारा क्लियर कंप्लीट हो चुका है। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। अब हम इससे रिलेटेड आपको एक दो वीडियो बनाएंगे जिसमें आप हमारे क्वेश्चन दिए होंगे और आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई किसी भी तरीके की कोई परेशानी है या कोई आपके समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पे आपका डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप हमें कमेंट्स करें और कमेंट्स पढ़ने के बाद फिर हम आपको उससे रिलेटेड अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी तो वीडियो बनाएंगे। और अगर वैसे ही आपका समाधान होगा तो कमेंट्स के माध्यम से या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर से हम आपको जो है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें जिससे कि दूसरे भी आपके जो साथी हैं उनको फ़ायदा हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।